एयर होस्टेस बनने के लिए लड़कियों को कौन से शर्मनाक काम करने पड़ते हैं। एयर होस्टेस के बारे में ये वीडियो आपके होश उड़ा देगी। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत नौकरी कहलाने वाली एयर होस्टेस की जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं जितनी हमें दिखती है। चमकते दमकते यूनिफॉर्म, मुस्कुराहटें और दुनिया भर की सैर, लेकिन पर्दे के पीछे क्या है? एयर होस्टेस बनने के लिए लड़कियों को किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? क्या वाकई कुछ जगहों पर उनसे ऐसे काम करवाए जाते हैं जो हर किसी को बताए नहीं जा सकते? और क्या ये सब सुनने के बाद भी कोई लड़की एयर होस्टेस बनने का ख्वाब देखेगी? लेकिन रुकें, यह कहानी सिर्फ अंधेरे की नहीं, बहुत कुछ ऐसा भी है जो एयर होस्टेस की जिंदगी को दुनिया की सबसे खास नौकरी बनाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको एयर होस्टेस बनने के सफर, इसकी चमक दमक, छुपे हुए मसाइल और हैरानकुन हकायक आपको दिखाएंगे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि कुछ बातें तो ऐसी हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एयर होस्टेस बनने के लिए बस खूबसूरत चेहरा, थोड़ी सी अंग्रेजी और यूनिफॉर्म पहनने की हिम्मत चाहिए? नहीं जनाब, हकीकत तो यह है कि ये नौकरी बाहर से जितनी चमकदार लगती है, इसके पीछे इतनी ही सख्त शराइत छुपी होती हैं। सबसे पहले तो उम्र। अक्सर एयरलाइन की शर्त होती है कि उम्मीदवार की उम्र 18 से 27 साल के दरमियान हो। यानी अगर आप 28 के हो गए तो बस ख्वाब पूरा होने से पहले ही खत्म। फिर बात आती है कद की। जी हाँ, कम से कम 5 फीट 2 इंच कद होना चाहिए ताकि आप जहाज में ऊपर वाले कंपार्टमेंट तक आराम से पहुंच सकें। और वजन, वो भी उनके हिसाब से एयरलाइन स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब ये कि अगर आप थोड़ा सा भी फिटनेस से बाहर हैं तो आपकी फाइल सीधी रिजेक्शन के फोल्डर में चली जाती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आंखों की बिनाई, दांतों की सफाई, जिल्द का साफ होना, हत्ता कि आपके नाखून भी चेक किए जाते हैं। और अगर अंग्रेजी बोलने में रवानी नहीं तो फिर इंटरव्यू में सीधा आओ, सलाम करो और वापस जाओ। और अगर ये सब पास कर भी लें तो फिर आती है सबसे बड़ी शर्त, एटीट्यूड, यानी आपका रवैया। अगर चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए रखने का फन नहीं आता, अगर गुस्सा जल्दी आता है या हर सवाल पर माथे पर बल आते हैं, तो फिर एयरलाइंस कहती हैं थैंक यू, नेक्स्ट। दोस्तों, एयर होस्टेस बनने की ये शराइत ऐसी हैं जैसे किसी राजकुमारी को चुनने की लिस्ट हो। और इसीलिए हर लड़की इस फील्ड में तो आ सकती है, लेकिन हर कोई टिक नहीं पाती। एयर होस्टेस अपने जिस्मानी वजन और फिटनेस को बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करती हैं। वो हमेशा कम खाने की आदत डालती हैं। जैसे अगर उनको भूख लगे तो वो मुकम्मल रोटी की बजाय आधा हिस्सा खाती हैं। और इसके साथ ही वो कैफीन वाली चीज़ों जैसे चाय, कॉफ़ी और चॉकलेट को तर्क कर देती हैं ताकि जिस्म पर इजाफी दबाव ना आ पाए। और वो अक्सर इजाफी भूख में पानी के साथ सलाद खाती हैं ताकि अपनी सेहत और फिटनेस को बरकरार रख सकें। मुसाफिरों को खुशामदीद कहना, उनकी सीट तक रहनुमाई करना और फ्लाइट के दौरान उनकी खिदमत करना, ये तो वो काम हैं जो एयर होस्टेस के फ़राइज़ में शामिल होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी फ्लाइट में कोई मुसाफिर किसी एयर होस्टेस को दिल से भा जाए तो वो क्या करती है? बस यही वो राज है जो हाल ही में एक मारूफ एयर होस्टेस ने फाश कर दिया। जी हाँ, फ्लाइट के दौरान अगर कोई मुसाफिर किसी एयर होस्टेस के दिल को भा जाए तो वो ना ही बराह रास्त कुछ कहती है और ना ही कोई गैर पेशा वाराना रवैया इख्तियार करती है, बल्कि उसके लिए एक खुफिया कोड इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो अपनी साथी एयर होस्टेस को इशारा देती है और मुसाफिर को कानो कान खबर तक नहीं होती। मसलन अगर किसी मुसाफिर की शख्सियत या अंदाज किसी एयर होस्टेस को पसंद आ जाए तो वो अपनी साथी से यूं बात करती है जैसे खाने के बारे में पूछ रही है, आज रात तुम्हें क्या खाने का दिल है? दूसरी एयर होस्टेस अगर मुसाफिर की तरफ इशारा करते हुए कहे, मेरा दिल कर रहा है कुछ इटालियन खाने का, तो समझ जाएं कि इटालियन दरअसल उस मखसूस मुसाफिर के लिए एक खुफिया कोड है। और अगर जवाब में वो कह दे मुझे इटालियन बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसका मतलब है दिलचस्पी नहीं। ये कोड्स इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि प्रोफेशनल लुक बरकरार रहे, माहौल में कोई गलत फहमी या शर्मिंदगी ना हो और वो एक दूसरे को बगैर कहे सब कुछ समझ सकें।
एयर होस्टेस की दुनिया जितनी चमकती हुई नजर आती है, अंदर से उतनी ही राजदारी से भरी होती है। दोस्तों, पहले दौर में एयर होस्टेस की शादी एक बड़ा मसला हुआ करती थी, क्योंकि एयरलाइंस की पॉलिसी थी कि शादी करने वाली खातून को नौकरी से हाथ धोना पड़ता था। उस वक्त अगर कोई एयर होस्टेस शादी का इरादा रखती थी तो उसे अपने कैरियर से समझौता करना पड़ता था, या फिर एयरलाइंस खुद ही उसे निकाल देती थी। ताहम वक्त के साथ एयरलाइंस ने इस पॉलिसी में तब्दीली की और आज की दुनिया में एयर होस्टेस को शादी करने की इजाज़त दे दी गई है। अब की सूरत हाल में एयर होस्टेस को शादी के बाद भी काम करने की इजाज़त मिलती है और एयरलाइंस उनकी ज़ाती ज़िंदगी के फैसलों में दखल अंदाजी नहीं करती। जब एयर होस्टेस आपको जहाज़ में वेलकम करती है तो आप उन्हें देखते हैं कि वो हाथ पीछे की तरफ बांधकर मुसाफिरों की तादाद गिन रही होती हैं। इसका मकसद ये होता है कि उन्हें ये पता चले कि कितने मुसाफिर जहाज़ में हैं, ताकि इमरजेंसी की सूरत में उन्हें मदद देने में कोई मुश्किल ना हो। अब वीडियो के आखिर में एक और दिलचस्प बात, आप में से बहुत से लोगों का शौक होता है कि एयर होस्टेस की तनख्वाह के बारे में मालूमात हासिल करें। लिहाजा अगर बात की जाए हवाई जहाज़ में मुसाफिरों की खिदमत अंजाम देने वाली खूबरू एयर होस्टेस की तनख्वाह की, तो ये उनके काम की तरह दिलकश और मुतासिर कुन होती है। एक अंदाजे के मुताबिक एक एयर होस्टेस पाकिस्तान में माहाना 5,50,000 रुपए कमा लेती है, लेकिन ये सिर्फ एक तखमीना है, क्योंकि कुछ एयरलाइंस में उनकी कमाई इससे भी ज़्यादा हो सकती है। याद रहे कि इस शोबे में सबसे ज़्यादा तनख्वाहें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की होती हैं, जिनकी कमाई एयर होस्टेस से भी ज़्यादा होती है। ताहम एयर होस्टेस के लिए ये एक बहुत ही मुनफरिद और फ़ायदेमंद पेशा बन चुका है, क्योंकि इसमें माली फ़वाइद के साथ साथ आलमी सतह पर सफ़र करने का मौका भी मिलता है। दरअसल एयर होस्टेस का शोबा दुनिया के उन चंद शोबों में से एक है जहां कमाई और लाइफ स्टाइल दोनों लाजवाब होते हैं। लेकिन अगर बात करें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली नौकरियों की, तो एयर होस्टेस का शुमार उनमें बराह रास्त तो नहीं होता, मगर ये शोबा फिर भी माली लिहाज से काफ़ी दिलकश है। दुनिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, डॉक्टर्स और पेट्रोलियम इंजीनियर वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा तनख्वाहें लेते हैं। इनके बाद पायलट्स आते हैं जो न सिर्फ तकनीकी लिहाज से माहिर होते हैं, बल्कि उनकी तनख्वाहें भी खासी पुरकशिश होती हैं। अंदाज़ा लगाएं, कुछ पायलट्स माहाना तकरीबन 9 से 10 लाख पाकिस्तानी रुपए कमा लेते हैं। और अगर बात करें ब्रिटिश एयरवेज जैसे बड़े इदारों की, तो वहाँ एक तजुर्बाकार पायलट की सालाना तनख्वाह 1,50,000 पाउंड तक भी पहुँच सकती है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 5.5 करोड़ बनती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई सवाल या मशवरा हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।